स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिफेंस ब्रिज के अंदर गाइज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने तीनों आइडेंटिटी जो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 और कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1, उन सारी आइडेंटिटी के क्वेश्चन और आइडेंटिटी सारी कंप्लीट करवा दी गई है। जो आज की वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं कुछ ऐसे यूनिक चीज़ें जो आपको समझ में आएंगी, जो आपको आगे जाने वाले क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा काम करने वाली है। ठीक है, पहले वो करते हैं और उससे अगली वाले वीडियो में हम साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड थीटा, इनके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताएंगे। इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू में 2। हमें ये दे दिया। एक चीज़ सोचो, आप दिमाग लगाओ, यहाँ पे 2 कब आएगा। मैंने चलो इसको मान लिया 1/2। अगर मैंने साइन स्क्वायर थीटा को 1/2 मान लिया तो यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या आएगी, साइन मतलब साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या आएगी कि यहाँ पे 2 बन जाए। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3/2, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा इसकी वैल्यू 1 से ऊपर जाती ही नहीं है। साइन की कोई भी वैल्यू 1 से मैक्सिमम जाती ही नहीं है, क्योंकि साइन आपको अगली वाली वीडियो में बताऊंगा। मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूं आपको कि साइन थीटा है, इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1, और वहीं साइन स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पे 3/2 तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है साफ साफ दिख रहा है कि इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू भी 1 हो और साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू भी 1 हो, तभी यहाँ पे 2 आ सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, अल्फा है वो 90 होगा, मीन्स अल्फा 90 होगा, तभी हमारे साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, और यहाँ पे बीटा भी 90 होगा, तभी हमारे साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ से क्या आइडिया लगता है कि हमें अल्फा एंड बीटा आर इक्वल टू 90। ठीक है, उसके बाद देखो बहुत सी चीज़ें तो सिखाने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ से क्या पता चला आपको कि अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू में 90। उसके बाद देखो, अगर ये है इक्वेशन कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा, वो अगर बराबर हो 2 के, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा अगर 2 दे रखा हो तो यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी। मतलब हम अपने तरीके से बता रहे हैं यहाँ 2 कब आ सकता है, मीन्स 2 कब आ सकता है वो चीज़ें बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूँ और यहाँ पे 2, तो 2 तो पॉसिबल है ही नहीं, 2 तो कोस में पॉसिबल है ही नहीं। तो इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे भी 1 होना चाहिए और यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, तभी 2 बनेगा। और अल्फा की वैल्यू 0 होनी चाहिए तभी कोस 1 आता है, और बीटा की वैल्यू 0 होगी तभी कोस 1 आता है। ठीक है, उसके बाद देखो आप इसमें क्या पता चला हमें कि अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू में 2, हमें ये दे दिया। तो यहाँ पे 2 कब आएगा आप बताओ। 2 जब आएगा जब अल्फा हमारा 90 हो एंड बीटा हमारा 0 हो, क्योंकि फिर साइन अल्फा 1 और कोस 0 1, तो 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू में 2। ठीक है, इसके बाद देखो आप, उसके बाद हमें दे ये कि साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा इज इक्वल टू में 2। ठीक है, एक ही दे दे हमें कोस अल्फा प्लस में कोस बीटा इज इक्वल टू में 2, और ये एक हमें ये दे दें साइन अल्फा प्लस में कोस बीटा इज इक्वल टू में 2। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो देखो इसमें हमें क्या आइडिया लग रहा है, साफ साफ देखो कि साइन अल्फा 1 होना चाहिए और साइन बीटा 1 होना चाहिए। ये कब पॉसिबल है, जब अल्फा और बीटा दोनों
90 हो, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे कोस अल्फा की वैल्यू 1 आनी चाहिए और कोस बीटा की वैल्यू 1 आनी चाहिए। ये कब पॉसिबल है ये दोनों चीज़ें? ये पॉसिबल जब है जब अल्फा और बीटा दोनों 0 के बराबर हों, ठीक है। उसके बाद देखो साइन अल्फा एंड कोस बीटा। साइन अल्फा 1 का पॉसिबल है और कोस बीटा 1 का पॉसिबल है। ये जब पॉसिबल है जब अल्फा 90 हो एंड बीटा हमारा 0 हो, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो तो इसके बाद हमें पता चलता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा 0 कैसे आ सकता है? ये बताओ आप। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा 0 कब आ सकता है? जब अल्फा 0 हो और बीटा 0 हो। आपको अब ये चीज़ बहुत मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन सी लग रही होगी। जब ये थोड़ी अगली वीडियो के बाद आप ये चीज़ इतने मतलब आसानी से समझ पाओगे, इतनी आसानी से समझ पाओगे, आप बोलो कि तो बहुत आसान चीज़ें थी, तब हमें ऐसे हार्ड क्यों लग रही थी? क्योंकि उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि साइन स्क्वायर अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है। और यहाँ पे तो हमें साफ साफ पता है कि हमें 0 निकालना है, मतलब कि हम इन दोनों को जोड़ने के बाद 0 आना चाहिए। तो 0 पॉसिबल कब है? क्योंकि स्क्वायर में नेगेटिव चीज़ें आती ही नहीं है। साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव में तो आती ही नहीं है, तो इसलिए अल्फा भी 0 होना चाहिए और बीटा भी 0 होना चाहिए। उसके बाद देखो आप कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा 0 का पॉसिबल है। ये जब पॉसिबल जब अल्फा 90 हो एंड बीटा और बीटा भी 90 हो, ठीक है। इसके बाद देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0। ये कब पॉसिबल है? जब अल्फा 90 हो एंड बीटा बताओ आप। अल्फा 90 नहीं, अल्फा 0 हो एंड बीटा 90 हो। समझ गए? क्योंकि मैंने अल्फा 90 तो गलती से लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे तो 1 तो हमें निकालना ही नहीं है, हमें तो यहाँ पे 0 तभी तो 0 होएगा। तो यहाँ पे अल्फा तो 0 हो एंड बीटा 90 हो। उसके बाद आपके क्वेश्चन करवाते हैं इसी की बेसिस के ऊपर, जो आपको अच्छे से इसका आइडिया लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू में 2, ठीक है। और फाइंड करना हमें, फाइंड दे रखा हमें, फाइंड कोस अल्फा प्लस में कोस बीटा प्लस में tan अल्फा प्लस में बीटा, ठीक है। यहाँ पे 2 का बात आपको बता रखा है मैंने, जब अल्फा 90 हो और बीटा भी 90 हो, ठीक है। तो पुट करो यहाँ पे कोस 90 प्लस में कोस 90 प्लस में tan 90 प्लस में 90। तो कोस 90 कितना होता है? 0। कोस 90 कितना होता है? 0। और यहाँ पे क्या ये क्या आ गया? कोट 90। तो कोट 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 प्लस में 0 प्लस में 0, तो हमारे क्वेश्चन की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। समझ में आया आपको? दोबारा से समझाऊं? अगर ये समझ में नहीं आया तो आप एक वीडियो को रिवर्स कर लिया करो, रिवर्स करने के बाद दोबारा देखा करो, तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू में 0, और हमें फाइंड करना हमें साइन 2 अल्फा प्लस में बीटा अपॉन में 3, ये हमें फाइंड करना है। वैसे दिखने में तो ऐसे भारी भरकम दिख रहा है, क्योंकि हमें वैल्यू दे रखी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू में 2, और वैल्यू निकालनी हमें साइन 2 अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू में 3, ठीक है। इसका बेटर वे कि हम वैल्यू पुट करके देखें कि हमारा 2 कब आ सकता है। 2 कब आ सकता है? जब अल्फा तो 90 हो और बीटा 0 हो, तभी 2 आ सकता है। मैंने आपको बताया, मैंने पहले आपको ये चीज़ें करवाई हैं। पहले मैं आपको थ्योरेटिकल चीज़ें करवाता हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो, बहुत ही ईजीनेस हो, ठीक है। तो यहाँ पुट करो साइन 2 इंटू में 90 प्लस में 0 अपॉन में 3। तो साइन
2 इंटू में 90 अपॉन में 3 तो 30, ठीक है 30 हो गया। तो साइन कितना आ गया 60। और हमारा इसका ऑप्शन दे रखा हो, अगर ऑप्शनों में वैल्यू पूछी गई हो तो ठीक है, वरना अगर हमारे वैल्यू दे रखी है साइन 60 का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 60 वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है ओके। अब अगला क्वेश्चन और लिखो। अगला क्वेश्चन है साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा प्लस में कोस गामा इज इक्वल टू में 3। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड साइन अल्फा प्लस में बीटा अपॉन में 2 प्लस में कोस बीटा प्लस में गामा प्लस tan बीटा प्लस में गामा अपॉन में 2, ठीक है। अब देखो आप साइन अल्फा 1 कब होगा, साइन बीटा 1 कब होगा और कोस गामा 1 कब होगा। ये देखो अल्फा 1 होगा 90 के ऊपर, बीटा साइन बीटा 1 कब होगा, बीटा 1 कब होगा 90 के ऊपर, और गामा 1 कब होगा, गामा 0 हो तब। तो इसमें वैल्यू पुट करते आ जाओ। तो साइन अल्फा प्लस में बीटा 90 प्लस में 90 अपॉन में 2 तो साइन 90, ठीक है। कोस बीटा कितना है 90 और गामा कितना है तो 0 90 प्लस में tan बीटा प्लस में गामा, बीटा 90 और गामा 0 तो 90 अपॉन में 2 45। तो साइन 90 1, कोस 90 0 एंड tan 45 1। तो हमारी क्वेश्चन की वैल्यू आ गई 2। इसी के साथ आज वाला जो चैप्टर है, मतलब आज वाला जो लेक्चर है, इसको हम खत्म करते हैं। और अगले वाला जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम साइन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताएंगे, कोस की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताएंगे। उससे आपको बेटर आइडिया मिलेगा, बेटर आप सोच सकोगे कि ये क्वेश्चन कैसे किए हैं मैंने। इसका वैसे भी आपको आंसर समझ में आ रहा होगा, बशर्ते मैंने उन चीज़ों से और ज़्यादा समझ में आएगा। वो चीज़ें आपको मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर आएगा उसमें भी समझ में चीज़ें काम में आएंगी, और इस चैप्टर में तो बहुत ज़्यादा काम में आएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए। एक कमेंट आप जरूर छोड़ के जाएं, अपना कीमती कमेंट जो हमें बहुत मोटिवेट करता है। आप सभी का कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद।